Hello, my baddies and badass. A time about when I met a stranger who was a creep. इतिहास गवाह है कि झंडू बाम से भी ज्यादा झंडू मेरी जिंदगी है। एट दैट इंस्टेंट मैं माइक ऑन करना भूल गई थी। बीच में आपको ऐसा तात्पर्य हो सकता है कि मैं बोल कुछ रही हूँ और मेरे एक्सप्रेशन कुछ और है। ये आपको बस लग नहीं रहा, ये एक्चुअली वैसा है। तो इनिशियली आई थॉट दैट बैड टू बी अ लाचार बर्ड जिसको मेरी मदद की जरूरत है। सो आई ट्रस्टेड हिम अ बिट बट 1 मिनट के लिए तुम किसी आवारा बिल्ली पे ट्रस्ट कर लेना, पर किसी अनजान व्यक्ति, ऊपर से पुरुष, यू शुड थिंक ट्वाइस बिफोर डूइंग दिस। मैंने किया क्योंकि मैं दिमाग से अंधी और अकल से पैदल हूँ। आई रियलाइज दिस व्हेन ही रिपीटेडली आस्क्ड मी फॉर द सेम थिंग which actually changed my whole POV. In context, honestly, he was looking suspicious cause I was noticing him for a while roaming around the station here and there talking to random people, touching random people's stuff and actually looking at everybody with very creepy eyes. However, the whole story is ये बात है आज से 200 साल पहले की which was 2023 जब हम गए थे फैमिली ट्रिप पे कोलकाता एंड पुरी, जिसका मैंने जिक्र अपने पहले वीडियो पे किया था। It was 30 दिसंबर का नाइट, द लास्ट डे ऑफ आवर ट्रिप। जैसे ही ट्रिप एंड हो रहा था मेरा एक्साइटमेंट भी रेस्ट इन पीस हो रहा था। सो आई वाज प्रेइंग टू गॉड की प्लीज भगवान जी बस थोड़ा सा थ्रिल दे दो जिंदगी में बस। उसके बाद जो हुआ द फीलिंग वाज लाइक इंस्टेंट ब्लू टिक पे रिप्लाई। तो उस दिन हम स्टेशन आए और फिर हमें पता चला कि हमारी ट्रेन 2 घंटे लेट थी, इसलिए स्टेशन पे बैठना पड़ा। तो एज एवरी पैसेंजर ऑफ दैट ट्रेन पूरा स्टेशन भर चुका था, सब चटाई बिछा करके बैठा हुआ वहाँ पे सोया हुआ है, वहाँ पे एकदम सब चिल मार रहा है स्टेशन पे। और तो वैसा चिल जैसा कुछ माहौल नहीं था वहाँ पे। तो हमारा भी फैमिली मस्त ऐसे ही डिप्रेस्ड कि 2 घंटे लेट ट्रेन, अब क्या करेंगे। तो हम 9 बजे से वहाँ पे बैठे रहे स्टेशन पे। एक्चुअली 8 बजे से, हमारा ट्रेन 8 बजे था। ओ शिट, हाँ 8 बजे से हम लोग बैठे रहे वो स्टेशन पे। 2 घंटे लेट बोल रहे थे ठीक है कोई बात नहीं, 2 घंटे बैठ लेंगे, मस्त बैठ गए। तो हमारा डिनर भी वहीं पे हुआ, ऑल दो हमें ट्रेन में करना था डिनर, पर हमने स्टेशन में बैठ कर डिनर किया। दिस एक्सपीरियंस इज सो वेयर्ड। सबको ही धीरे धीरे करके लंबा हो गया। एज टिपिकल ब्राउन फैमिली, मम्मी पापा मेरे भाई बहन सब वहीं पे सो गए कि अब क्या करना है, 2 घंटे बैठ के क्या करेंगे, बैठे बैठे कमर दर्द हो गया था सबका 2 घंटे तक। 11 बज चुके थे, ट्रेन का कोई अता पता नहीं था। हमारा ट्रेन और लेट हो गया था, आई डोंट नो क्यों, कि वो 11 से 12 हो गया, 12 से 1 हो गया। तो धीरे धीरे ट्रेन अपनी औकात दिखा रहा था। तो मैं बाहर पे सोने वाला कोई मेरा सीन नहीं था, तो मैं वहां बैठ के अपना फोन चला रही थी। तो काफी देर तक फोन चलाते 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 मैं, यू नो आई गेस, हावड़ा स्टेशन इज ह्यूज, बहुत बड़ा एरिया। तो सब वहाँ पे बैठे थे, सारी सबकी फैमिली। यहाँ से मेन स्टोरी स्टार्ट होता है। ऑल ऑफ सडन एक आदमी आया, थोड़ा बुढ़ा बुढ़ा लग रहा था, बट वो था ज्यादा एज का नहीं था। वो बहुत दूर से एक बौना आदमी आ रहा है, चलते 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 चलते, और फिर थोड़ी देर पे ही इधर पे हम बैठे रहे थे, वहाँ पे जिस बगल में वो आदमी बैठ गया। ठीक है, अजीब नजरों से देखते हुए वो बैठा बैठा था, वो बहुत क्रीप लग रहा था वो आदमी। ठीक है, वो आदमी देख रहा है, थोड़ी थोड़ी देर पे इधर उधर देखते देखते फिर इधर ही देख रहा है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट माई ब्यूटी कि हाँ वो मेरी ब्यूटी से इम्प्रेस हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो आदमी का इंटेंशन कुछ और था। ठीक है, मैं जिधर बैठ रही थी, मेरे फैमिली मेंबर्स जस्ट मेरे बगल में लेटे हुए। ठीक है, मेरे पापा घूम रहे हैं एज टिपिकल फादर, वो स्टेशन का राउंड लगा रहे हो थोड़े थोड़े दूर पे जाके, ज्यादा दूर नहीं। तो यार वो आदमी ऑल ऑफ अ सडन आया एंड ही सैट बिसाइड मी। और उसके बाद वो स्टार्टेड इंटरोगेटिंग मी, पूरा एकदम क्वेश्चन पूछने लगा, कौन सा ट्रेन है, ट्रेन लेट हो गई है क्या आपकी, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, आप क्या यहीं के रहते हैं, या फिर ब्ला ब्ला ब्ला। मेरा नेचर, आई एम वेरी इंट्रोवर्ट इन पर्सन, मैं किसी से बात नहीं, मेरे सबसे बात करना फंसती है, मेरे खुद के लोगों से बात करना फंसती है, तो बाहर के लोगों से तो मैं फुल एकदम नर्वस, मेरे पैर हाथ कांप रहे, ऑल बैठे बैठे मेरे पैर हाथ कांप रहे। और लिटरली मैं उसे भी गाना सुन रही थी। ठीक है, मस्त एकदम मैं वाइब करी गाने पे। वो ऑल ऑफ अ सडन आकर के आदमी मेरे को बोला, मैं थोड़ी देर के लिए दर्द आ गई कि मेरे से बात कर रहे हैं या ये खुद से बात कर रहा है। तो मैं अपना गाना सुन रही हूँ, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि आदमी कुछ बोल भी रहा है मेरे को। मैं 5 मिनट तक मैं गाने सुन रही हूँ। फिर थोड़ी बाद वो आदमी फिर से मेरे को टोका, वेरी डिसअपॉइंटेडली। फिर मैंने बोला, वो मैं मुझसे बात कर रहे हैं आप,
तो वो बोलता कि हाँ हाँ, हम सारा क्वेश्चन पूछने के बाद उसके बाद से उसने मुझे एक बहुत दर्दनाक स्टोरी बताई। मैं सुन रही हूँ मस्त नॉर्मल एकदम, मुझे कोई शौक नहीं उससे पूछने का भी कि तुम तुम्हारा नाम क्या है, तुम कहाँ से आए हो, क्यों आए हो, ये वो। ऐसा है कि मैं भी उसी ट्रेन से जाने वाला हूँ, और उसको ट्रेन का नाम नहीं पता था, ठीक है। वो कहते कि मैं उसी ट्रेन से जाने वाला हूँ, वो ट्रेन एक्चुअली जाती है गुवाहाटी, ठीक है। तो वो आदमी बता रहा है कि ऐसे है ना कि मैं रहता यहीं का हूँ, तो मैं अपने घर से भाग गया। वो अपने घर से भागा हुआ था। तो मुझे कहा कि मेरा ना झगड़ा हो गया मेरे पेरेंट्स से। एक 25 से 27 साल का बुढ़वा आदमी बोल रहा है कि वो अपने घर से भाग गया क्योंकि उसके पेरेंट्स से उसका झगड़ा हो गया। काफी रियल लग रहा है स्टोरी। बेसिकली उसका करियर में कुछ चल रहा था इशू, वो बोल रहा था कि हाँ मुझे ये करना, मतलब मुझे ये परस्यू करना, बट मेरे पेरेंट्स मुझे परस्यू नहीं करने दे रहे। दे वांट मी टू बिकम एन इंजीनियर और समथिंग समथिंग। तो इसीलिए मैं काफी डिप्रेस चल रहा था कुछ दिनों से, तो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया अपने फैमिली की ताना सुन सुन के, तो मैं भाग जाता घर से। तो मुझे ठीक है। फिर मैं एक्चुअली एक्सप्रेशन दे रही थी काफी दुखद हुआ कि आई फील बहुत बहुत सैड स्टोरी है आपकी। ऑल दो मेरे मन में बस एक ही बात चल रहा था कि ये आदमी सही नहीं है, ये आदमी के इंटेंशन मुझे सही नहीं लग रही, आदमी झूठा है। उसके पास सिर्फ एक बैग था, ठीक है, एक छोटा सा बैग जिसमें ऑनेस्टली सिर्फ एक टी शर्ट अट सकता है और कुछ भी नहीं। वो एक छोटा सा नहीं होता, पीपल कैरी जिम जाने के लिए छोटा सा बैग होता है पाउच जैसा, वो वैसा बैग था, ठीक है। वो आदमी वो बैग लेकर के गुवाहाटी जा रहा है ऑल द वे फ्रॉम कोलकाता, ये बोलती कि मैं घर से भागा हूँ। तो हाँ, मतलब कहने के लिए मेरे पास कपड़े भी नहीं है, मैं घर से भागा हूँ भाई, कपड़े लेके कौन भागता है घर से। बहुत कम पैसे हैं मेरे पास जिससे मैं सिर्फ खाना खा सकता हूँ, मैंने अभी बस खाना खाया, वो भी थोड़ा सा ही खाया, ठीक है। तो मेरे पास बस उतने ही पैसे कि मैं 1-2 दिन तक अपना गुजारा कर सकूँ। मैं सुन रही हूँ, अच्छा अच्छा तुम मुझसे पैसे मांग रहे हो, मैं खुद भिखारी हूँ, तो बोलो तो मैं तुम्हारे साथ भीख मांग सकती हूँ। मेरे पास वो पैसे नहीं है भाई कि मैं तुम्हारा मदद कर सकती। और तो तुम्हें लग रहा हो कि मैं बहुत इंडिपेंडेंट वुमन हूँ, मेरे पास पैसा होगा, मैं बहुत 16 साल की थी, ठीक है। दिखने में मैं बड़ी लग सकती हूँ बट मैं बड़ी नहीं थी बाबू। मेरे पास 1 रुपया नहीं था, मैं खुद अपने पेरेंट्स से पैसे मांग करके कुछ भी खरीदती, मम्मी मुझे ये दे दी, पापा मुझे वो दे दे, मेरा वो सिस्टम है, ठीक है। तो वो मगर मुझसे पैसे की उम्मीद कर रहा था, तो वो गधा था। अब आया वो लाइन, उसको जो चाहिए था, उसका इंटेंशन जो था वो अब वहां पे आ गया। ही आस्क्ड मी कि कैन आई सी योर टिकट प्लीज इफ यू डोंट माइंड, मतलब आई वांट टू सी कि वो कहाँ का है, कहाँ तक का है, या ट्रेन का नंबर एंड ब्ला ब्ला। ही स्टार्टेड टेलिंग कि कुछ कुछ उसको मतलब देखना है बेसिकली, ताकि वो टीटी से बात कर सके, बिकॉज ही डोंट हैव द टिकट, तो उसको सीट चाहिए, तो कुछ मैनेज वैनेज हो सके। अब मुझे थोड़ा सा गड़बड़ ज्यादा लग रही थी, पहले तो मुझे गड़बड़ लग रहा था कि आदमी क्रीपी है, बट अब मुझे मतलब मेरे को प्रूफ मिल गया था कि आदमी सच में खराब है। एक अबला बच्ची होने के नाते मैंने अपने पप्पा को बुलाया कि पापा जल्दी आइए, याद भी कुछ बोल रहा है। तो मैंने अपने पापा को बुलाया एंड बेसिकली मैंने उस आदमी को बोला कि देखिए आप मेरे पापा से बात कर ले, ही इज मोर नॉलेजेबल अबाउट दिस, आई एम नॉट, आई एम जस्ट अ छोटा बच्चा है, आई कैन नॉट हेल्प यू विद दिस, टॉक टू माय फादर। जैसे मेरे पापा उस आदमी से बात किए, तो वो आदमी मेरे पापा को कोई दुखद स्टोरी नहीं बता रहा, वो मेरे पापा को कोई स्टोरी नहीं बताया। ये जस्ट सेड कि सर देखिए मुझे ना थोड़ा सा ऐसा चाहिए। तो फर्स्ट नो 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 नो, पहले वो आदमी मेरे पापा का इंट्रोगेशन लेने लग गया, ठीक है, कि सर आपका नाम, आप क्या काम करते हैं, अच्छा कितने साल से काम कर रहे हैं, अच्छा कहाँ पे काम करते हैं, अच्छा ऐसा ऐसा, अच्छा ओके फैमिली ट्रिप पे आए, वो एकदम मतलब फेमिलियर हो रहा है, सारी चीजें पूरा ले रहा है। मेरे पापा उसको इतना कुछ नहीं बता रहे, भाव भी नहीं दे रहे थे, ठीक है ठीक है। थोड़ा बहुत बताया मेरे को, मैन माय फादर लाइक सीधे सीधे बोलो क्या काम है और फुटो यहाँ से, ठीक है। तो मेरे पापा सीधे लाइन पाई, वो आपको जरूरत है ये बताइए ना, आपको इतना जानकारी लेकर के करना क्या है, आप सीधे सीधे बताइए काफी क्या है। तो फिर वो आदमी बोलते कि नहीं तो ऐसा है ना, मुझे आपका टिकट देखना था, बिकॉज आई वांट टू टॉक टू द टीटी कि मुझे सीट चाहिए, क्योंकि मेरे पास सीट नहीं है। मैं थोड़ी ही दूर खड़ी थी और सुन रही थी उनका बात, करो क्या बात कर रहे। वो आदमी मेरे पापा को बोल रहे कि मेरा एकदम ऑल ऑफ अ सडन प्लान बना है, मुझे बहुत अर्जेंट काम है, उससे मुझे गुवाहाटी जाना है, तो मुझे इसी ट्रेन से जाना है क्योंकि ट्रेन लेट है। तो ही सजेस्टेड हिम टू गो
एंड टॉक टू द बूथ एंड स्टफ, और वहां से फिर उनको पता चले ब्ला ब्ला ब्ला, मुझे नहीं पता क्या क्या बोले मेरे पापा उसको। फिर वो आदमी बोला अच्छा अच्छा ठीक है, बट सर टिकट प्लीज, बस एक बार एक झलक दिखा दो अपने टिकट का, बस वो कुछ नहीं चाहिए मुझे, बस एक बार मेरे हाथ में ला करके अपना टिकट दे दो, मैं बस देखना चाहता हूँ। मुझे पता नहीं वो आदमी को हमारे टिकट से इतना क्या प्रेम था, वो हर 2-2 मिनट पे उसको समझा रहे कि देख बेटा ऐसा ऐसा कर ले, वो घूम फिर के सर टिकट दिखा दो ना प्लीज, सर एक बार टिकट दिखा दो बस। अब मेरे पापा बोल रहे हैं टिकट दिखा दो, मेरे पापा मम्मी ने सोच रहे टिकट दिखा दो तुमको। फिर उसके बाद फिर वो आदमी को बहुत समझाने के बाद मेरे पापा बोले कि देखो इधर से सीधे जाओ, लेफ्ट लो और जाकर के बात करते हो, ठीक है। फिर वो आदमी डिसअपॉइंट हो गया काफी, उसके फेस पे दिख रहा था कि वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड और डिप्रेस्ड है। उसके बाद थोड़ी देर बाद में निकल लिया वहां से, गया मेरे जिस बगल में रखा हुआ था अपना बैग, अपना बैग उठाया और क्या फिर थोड़ी देर में मतलब खसक रहा था, वो पीछे की तरफ खसक रहा था, धीरे धीरे करके वो पीछे जा रहा पीछे जा रहा, थोड़ी तरफ पीछे जाते 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 फिर उठा वो, फिर वो रैंडमली ऐसे 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 करके वो निकल लिया कहीं दूर। मेरी मम्मी और मेरे भाई बहन मस्त खराटा बेच के सो रहे हैं, वो लोग को कोई फर्क नहीं पड़ा क्या हुआ यहाँ पे क्या नहीं हुआ, अभी हमारा टिकट चोरी होने वाला था, हम लोग कैसे जाते वापस अपने घर, कुछ नहीं। मेरी मम्मी भाई बहन चिल्लैक्स मार करके सोए हुए। फिर मेरे पापा मेरे को आकर के बोलते हैं कि ऐसे किसी भी रैंडम आदमी को नहीं बताना चाहिए अपना इन्फॉर्मेशन, ये सारी चीजें, क्योंकि ये लोग समझ रहे हो मैं। वो आदमी को देख के मुझे पहले नजर में वो क्रीप लगा के देखो। अगर हम लड़कियों के सिस्टम थोड़ा सा अजीब होता है, अगर कोई हैंडसम लड़का आकर के हमें ये बोले कि आई वांट टू किडनैप यू, हम फिर भी थोड़ा सा ना आई वुड लाइक टू बी किडनैप बाय यू ऐसा रिएक्शन देंगे। बट अगर कोई बना थोड़ा सा टकला आदमी और ऐसे अजीब से चलने के तरीके से आकर के तुम्हारे पास बैठे और वो अगर अच्छे इंटेंशन से भी कुछ भी बोले ना तो भी मुझे उसके इंटेंशन सही नहीं लगेंगे, नहीं ये आदमी खराब है। हम थोड़े जजमेंटल होते हैं, आई एम सॉरी। तो मेरे पापा मेरे को आके बता रहे कि देखो अगर कोई भी रैंडम आदमी ऐसा वैसा कुछ भी पूछे तो अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी मत दो उसको, और वो जो मांग रहे हो तो बिल्कुल भी मत दो उसको। तो मैं बोली कि हाँ पापा मैंने उसको ज्यादा कुछ नहीं बताया अपने बारे में, मैंने बस बताया कि हाँ मेरा नाम क्या है, मैं कहाँ से हूँ, मैं कहाँ जा रही हूँ, और हम लोग ट्रिप पे आए हैं, ब्ला 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 करके मैंने ऑलमोस्ट सब कुछ बोल दिया था। बाकी थोड़ा बहुत मुझे पूछा तो मैंने थोड़ा सा ऐसा गंदा सा लग गया था कि मैं क्या बताऊँ तेरे को है। तो थोड़े थोड़े जगह पे मैंने बस अवॉइड किया उससे बातों को, बाकी बात मैंने सब कुछ बता दिया उसको। तो उसके बाद मैंने अपने पापा के सामने बोली बच्ची नहीं पापा मैंने कुछ नहीं बोला, मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं ये सब चीज में ध्यान नहीं देती, नहीं मैंने उसको कुछ भी नहीं बताया। तो मेरे पापा ने बोला कि वो आदमी बार बार टिकट मांग रहा था, मतलब उसका कुछ तो लोचा चल रहा था, ठीक है मुझे नहीं पता उसको टिकट से क्या क्या करना था, बट मुझे समझ में आया था कि वो जो भी करना था उसको कुछ तो गलत करना था। तो उसके बाद फिर मेरी मम्मी और मेरे भ्राताश्री के नींद खुले, मेरी बहन के नींद खुले। उसके बाद फिर वो आकर के पूछे क्या हुआ ट्रेन आया, हमारे पापा बोले कि नहीं अभी आधा घंटा और बाकी है फिर आएगा। वो ऑलमोस्ट इट वॉज 2 अप्रॉक्स 2 2:30 या 2 बज रहे थे, मुझे नहीं पता। एक्चुअली एवरी मॉम उठ करके धरा पड़ा करके क्या ऐसा क्या, वो टिकट मांग रहा था, उसका इंटेंशन खराब था, ये क्या करना चाह रहा था वो। फिर मेरी मम्मी मेरे को देखी, तुमसे बात की क्या, क्या बात की तुमसे, क्यों बात की, तुम उसको बताई तो नहीं, कुछ भी तो नहीं बताई ना, ऐसा नहीं हुआ ना ऐसा नहीं हुआ ना। देखो अगर तुम बताई होगी उसको कुछ भी, अगर वो आदमी कुछ किया बेटा मम्मी उसको मारने से पहले मेरे को मारेगी। मतलब मम्मी का प्रायोरिटी सेट है, देखो मारेंगे तो तुम ही को हम वो आदमी गलत करेगा उसको बाद में मिलेगा, लेकिन सबसे पहले तुमको मिलेगा। अब मेरे तो उस मोमेंट से ज्यादा मेरे इस मोमेंट पे आप कांप रहे थे, मम्मी से मार पड़ेगा, वो आदमी सच में कुछ खराब कर दिया तो। मैंने उसको बता दिया कि ऐसा ऐसा है, मैं इस ट्रेन से जा रही हूँ, ट्रेन का नाम ये है, ट्रेन का नंबर ये है। मैंने अपने सीट नंबर नहीं बताया क्योंकि मुझे पता ही नहीं थे नहीं तो मैं वो भी बता देती कि वो क्यों आदमी मुझसे पूछा था कि तुम्हारी सीट कौन से हैं, किस बोगी के हैं, बता दो प्लीज। तो मुझे नहीं पता था, मैंने नहीं बताया उसको। फिर मेरी मम्मी के थोड़ा बहुत गाली सुनने के बाद मेरी मम्मी बोली कि देखो दूर रहोगे ऐसे लोगों से, ठीक है बात नहीं करोगी, और अगर कुछ भी बोले तो सीधे हम लोग को उठाओगी, खुद तुमको डील करने की जरूरत है समझी।
बोली हाँ मम्मी हाँ। मेरी मम्मी को मुझसे बिल्कुल ट्रस्ट नहीं है, होगा भी कैसे, मैं हूँ नो, मुझसे नहीं होता हैंडल ये सारी चीजें, मुझे इन सब चीजों से दूर रखती है। और तो मैं हमेशा इन सारी चीजों में फंस जाती हूँ, लेकिन फिर भी माई पेरेंट्स ट्राई टू मेक मी अवे फ्रॉम दिस। 3 बजे तक हमारा ट्रेन आया, हम ट्रेन में बैठे और बस मैं प्रे कर रही थी कि ट्रेन खुल जाए, वो आदमी मुझे कभी जिंदगी में ना दिखे, क्योंकि अगर वो मुझे देखा तो शायद मैं अब जिंदगी में ना देखूंगी। मेरी मम्मी मेरे को, इसलिए मैं बस प्रे कर रही थी जल्दी से ट्रेन में बैठे हम, ट्रेन खुले और यहाँ से निकल जाए बस तू। ट्रेन खुल गया, हम निकल गए, बस कैसे मैं रिलैक्स होकर के सोई हूँ। उसके बाद मैं एकदम सुबह में उठी, शायद 8-9 बजे, हमारे स्टेशन पहुंचने वाले थे 12 बजे के अप्रॉक्स। तो या उसके बाद मैंने अपना ब्रेकफास्ट वेकफास्ट किया, उसके बाद फिर मैंने 2-3 अपने को पैसेंजर्स का चुगली और अपने को पैसेंजर्स का गॉसिप किया अपनी बहन और अपनी मम्मी के साथ, क्योंकि वी आर गर्ल्स, वी लव दैट, ओके। उसके बाद फिर हमारा जर्नी खत्म हुआ, हमने स्टेशन पे उतरे, मस्त वहां से निकल लिए। बट वो आदमी मेरे स्टेशन पे उतरा, क्योंकि मैंने उसे स्टेशन पे देखा था। हम जैसे उतरे, हम अपना बैग वैग लेकर के बस जा रहे थे ऊपर सीढ़ी से, एंड आई सॉ दैट मैन। ऐसे मैंने अपनी मम्मी को दिखा दिया कि हाँ मम्मी ये आदमी था जो मेरे से पूछ रहा था ब्ला ब्ला करके, और फिर चलो चलो यहाँ से जल्दी निकलो, नहीं रहना, ये आदमी को दिखना नहीं चाहिए कि हम लोग यहीं पे उतरे और हम लोग यहीं से जा रहे हैं। और तो मैंने उसको बताया था कि हम यहीं उतरने वाले। तो उसके बाद मुझे कभी दोबारा दिखाई नहीं दिया, भगवान की कृपा से। लेकिन ऐसे ही लोग काफ़ी सारा मिलते रहते हैं, आपको कहीं ना कहीं ऐसे लोग मिल जाएंगे। तो मेरे पास और एक स्टोरी है ऐसे ही, इससे थोड़ा और अच्छा। आई विल लेट यू नो सून। इफ यू लाइक दिस स्टोरी एंड वांट मी टू टेल माय रियल लाइफ स्टोरीज, तो प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। एंड ऑल्सो if this ever happened to you, so do let me know your story in the comments, and I will be making another story time video which would be really interesting also. तब तक के लिए peace out. Thanks. Love you.